जिले में पहुंचे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी ने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग मिट जाएंगे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी ने राम मंदिर और सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर हमला किया। हरि सहनी ने कहा कि हर युग में बुराई का अंत होता है, फिर चाहे वह महिषासुर रहा हो या रावण, सबका अंत हुआ है। वैसे ही मौजूदा समय में भी बुराई का अंत होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब हथियार की जगह जनता ईवीएम से सनातन के विरोधियों का अंत करेगी। देर रात बाबा गरीबनाथ की पूजा करने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था राम में रची बसी हुई है। जहां 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन कुछ सनातन विरोधियों को आस्था की ये बात हजम नहीं हो रही है। वैसे लोग हताश में राम और राम मंदिर को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा सनातन धर्म और राम मंदिर को लेकर उठाए जा रहे सवालों से आहत बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसे धर्म विरोधियों का हमेशा से अंत होता रहा है। मौजूदा हालत में भी ऐसा ही होगा। जहां देश की जनता ऐसे धर्म विरोधियों का अंत ईवीएम का बटन दबाकर करेगी। देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है, इसलिए उनको देश की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, लेकिन विपक्ष को उनकी लोकप्रियता आंखों में चुभ रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, हमारे धर्म ग्रंथ गवाह है कि जहां जहां जब जब धर्म का हानि हुआ है तो फिर उसमें परिवर्तन हुआ है। और कैसे महिषासुर का भी अंत हुआ है, कंस का भी अंत हुआ है, रावण का भी अंत हुआ है। अभी भी जो लोग सनातन का विरोध करते हैं उनका भी अंत 16 आना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन थोड़ा सा का अंतर है, पहले परमात्मा से आशीष लेकर परमात्मा सत्ता के विरुद्ध वो काम करता था तो उसका अंत शस्त्र से हुआ। आज जो लोग जनता से सत्ता हासिल करके और जनता के विरुद्ध, ये सनातन के विरुद्ध, जिस सनातन के रक्षा में लाखों लाख संत शहीद हो गए, आज उस सत्ता के विरुद्ध जो लीडर ऐसा कर रहे हैं उसका भी अंत होगा। लेकिन थोड़ा सा का फर्क होगा, उस समय में शस्त्र के द्वारा हुआ और अभी ईवीएम का बटन दबा के। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ईवीएम का बटन दबा करके उसका अंत होगा। ये 16 आना तय है। आज राम का जो विरोध करते हैं उनको जरा सोच के देखिए कि जिस राम का देश के कोने कोने में लाखों मंदिर है, उस राम का राम जन्मभूमि ही 500 साल से विवाद में पड़ गया। लेकिन आजादी के बाद जिनकी ये जिम्मेवारी थी, उन्होंने इन बातों का महत्व नहीं दिया। तमाम सनातनी का कोई महत्व नहीं दिया। आज मात्र 10 साल तक जिनके हाथ में सत्ता या नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में, तो आज उस जगह पर दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उनके गठबंधन का, तो उनके पार्टी में भी खलबली है और गठबंधन में भी, दोनों में खलबली है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? उसके लिए तो बिहार की जनता और देश की जनता ये निर्णय करने के लिए बैठी है। जो 2024 में भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः तीसरी बार बैठाने के लिए वो मन बना चुकी है। और 2025 के भी चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो इसलिए आज आप जिस क्षेत्र में, जिस विभाग में देखिए, तरह तरह का भ्रष्टाचार है, चारों तरफ गोली का तरतराहट लोगों को सुनाई देता है। सारे समस्याओं का एक निदान स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं, 10 बीमारी है तो 10 इलाज मत करो, एक इलाज करो, योग करो, सारे बीमारी से निजात पा जाओगे। इसीलिए बिहार के सारे समस्याओं का एक निजात, बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।